अभिमान की कथा सुनाते हैं सुखदेव जी महाराज के राजन। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। कितने? 14। उन्हीं में से एक है चाक्षुष मनवंतर। चाक्षुष मनवंतर की कथा कि त्रिकूट नाम का एक पर्वत जिसके 3 शिखर हैं, अनेक अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, हिंसक अहिंसक जीव हैं। इसी पर्वत की गुफा में कंदरा में एक गजराज रहता है, हाथियों का राजा, अपने परिवार के साथ। गजेंद्र बल शेर भी डरता है इसके सामने आने से। हाँ? एक बार इसे प्यास लगी तो ये अपनी कंदरा से निकला है परिवार के साथ पानी पीने के लिए। सरोवर की तरफ चला, रास्ते में आने वाली डालियों को तोड़ता मरोड़ता, पेड़ों को उखाड़ता चला जा रहा है। जब सरोवर के निकट पहुंचा, पानी पीने लगा, साथ में परिवार भी पानी पी रहा है। जब तृप्त हो गया, पेट भरकर पानी पी लिया, तो क्या किया? ये गहरे पानी में गया, साथ में परिवार भी। अपनी सूंड में जल भरकर परिवार के ऊपर सिंचन करने लगा। सबको सुख दे रहा है, सब अच्छे मगन हैं, तृप्त हैं, सुख ले रहे हैं। और जब पानी में हलचल हुई तो सरोवर में एक मगर रहता था, ग्राह। उसे क्रोध आया, उसने उस गजराज को पकड़ लिया। और हाथी को अपने बल का अभिमान है कि जिसने मेरा पैर पकड़ा है ये मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं, अभी बाहर निकालता हूं और देखता हूं। तो बाहर आने के लिए ताकत लगाई, पर जितना बाहर आए उससे ज्यादा मगर गहरे पानी में ले जाए, क्योंकि हाथी की ताकत काम नहीं कर रही पानी में। मगर पानी का जीव है। हाँ? समय की बात है। वो कहावत है ना, कभी नाव में गाड़ी और कभी गाड़ी में नाव। हाँ, नाव जमीन पे नहीं चल सकती और गाड़ी पानी में नहीं। ऐसे ही पृथ्वी का जीव है हाथी, पर पानी में उसकी ताकत काम नहीं कर रही। प्रयास किया, पैरों में दांत चुभे, रक्त बह रहा है। संत सुनाते हैं बहुत दिनों तक इनकी खींचातानी युद्ध चला। और जब हाथी की ताकत ने साथ छोड़ा, काम करना बंद किया, तो अभी भी हाथी का अभिमान कम नहीं हुआ। क्यों? मेरा इतना बड़ा परिवार है, ये साथ देगा। परिवार को पुकारा है और परिवार ने क्या किया? जैसे ही मगर ने हाथी का पांव पकड़ा, परिवार निकल के किनारे पर खड़ा हो गया। इसने आवाज लगाई कि मुझे बाहर निकालो, मैं संकट में हूं। तो परिवार ने सूंड से सूंड पकड़कर खींचने का प्रयास किया, पर नहीं निकाल पाए। बहुत प्रयास किया, अंत में छोड़ा और पलटकर जाने लगे। उस हाथी ने पुकारा, कहां जाते हो? अरे मैंने तुम्हें जन्म दिया, रक्षा की, पाला, और मुझ पर संकट आया, छोड़कर जा रहे हो। तो परिवार ने कहा, कब तक बचें? क्यों? आप तो बच जाओ तो आ जाना। परिवार पलटकर चला गया। उस हाथी ने विचार किया, देखो मुझे बड़ा भरोसा था अपने शरीर का, अपने बल का, साथ नहीं दिया। मुझे भरोसा था अपने परिवार का, परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या करूं? और ये कथा हाथी और मगर की कथा नहीं है, ये कथा तो आपकी और हमारी है। हाँ? हाथी कौन है? आप और हम, जो इतराए घूम रहे हैं, अभिमान में घूम रहे हैं। मगर कौन है? मगर है काल, जिसने हमें पकड़ रखा है, रात दिन अपनी तरफ खींच रहा है। आप भले खूब जन्मदिन मनाओ, हाँ, कितने 50वां जन्मदिन और खुशी मनाए। अरे दुख मनाओ कि जीवन के 50 कम हो गए। हाँ? ये काल धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रहा है। हमें भरोसा है शरीर का,
एक दिन शरीर भी सांस छोड़ने लगता है। तो फिर हमें भरोसा है धन का और परिवार का, तो परिवार भी ताकत लगाए। हाँ, भोपाल ले जाए, नागपुर ले जाए, बंबई ले जाए, अमेरिका ले जाए, पर परिणाम आखिरी में डॉक्टर कह देते हैं अब तो घर ले जाओ। किसने साथ दिया? हाँ? और एक समय आएगा कि मौत सिर पर खड़ी होगी। यदि भजन किया है तो भगवान साथ देगा, यदि नहीं किया है तो पछताना पड़ेगा। और पछताना ना पड़े बस यही सीख देती है ये कथाएं। हाँ, उस हाथी ने विचार किया कि मुझे भरोसा था शरीर का, बल का, परिवार का, साथ नहीं दिया, अब मैं क्या करूं। तो उस हाथी ने विचार किया, अब मैं उसे पुकारता हूं जिसने मुझे ये जीवन दिया है। हाँ? अब विचार करें, उस हाथी की बुद्धि ने काम किया कि अंत समय में भगवान को पुकारा। और कथा आप जानते हैं कि भगवान आए गरुड़ पे बैठकर और रक्षा की, वो कल्याण किया, ठीक है। पर उस हाथी की बुद्धि ने काम किया। पर हम में से कोई जानता है कि हमारा अंत कब, कहां और कैसे होगा? कोई जानता है? हाँ, क्या तैयारी है? इसीलिए तो संत कह रहे हैं रोज माला करो, रोज पूजन करो, रोज पाठ करो, और भगवान से संसार का सुख मत मांगना। अगर मांगना तो भगवान से इतना कहना जो सुभद्रा जी कहती थी। कल भी आपसे कहा था, सुभद्रा जी रोज एक ही बात भगवान से कहती थी भजन करने के बाद, कृष्णस्त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्येव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। हे कन्हैया, मैं अंत समय के भरोसे बैठूं, अंत कब कहां कैसा हो मैं नहीं जानती। ठीक से श्वास ना ले पाऊं, कफ वात पित्त का ऐसा प्रभाव हो जाए, गला अवरुद्ध हो जाए, जबान ना पलटे, तो स्मरणम कुतस्ते, इसलिए मैं तो अभी करके पटक दूं क्या कि जब मेरा अंत समय आए, यमदूत आए, उससे पहले आना और ले जाना। और अपने को भी भगवान से यही कहना है, हाँ, संसार की वस्तु मत मांगो, ये तो योग्यता की बात है। अगर आप में योग्यता होगी तो मिलेगा, और योग्यता नहीं होगी तो कितना ही रो। हाँ? जैसे हम, क्योंकि जो भगवान को नहीं मानते वो यही कहते हैं, क्या होता है रोज पूजन से, रोज पाठ से, रोज माला से, कथा सुनने से क्या होता है? समय खराब करते हो। अरे ये रोज रोज कहना है भगवान से क्या कि जैसे हम थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करते हैं मुसीबत में काम आएगा, ऐसे ही हम ये पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं, मुसीबत में काम आएगा। क्योंकि ये कोई काम नहीं आना, रोज इकट्ठा करो थोड़ा 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 थोड़ा। और भगवान से कुछ मत मांगना, निष्काम करते रहो। और अगर मांगना है भगवान से यही कहना, प्रभु मुझे पार जाना है। अंत समय बुला पाए नहीं बुला पाए, शरीर साथ दे ना दे, तो अभी साथ दे रहा है, अभी से कहना शुरू कर दो। हाँ, जमा कर लो, काम आएगा। हाथी ने भगवान को पुकारा, ओम नमो भगवते तस्मै यत एतद् चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि। गजेंद्रोवाच, हाथी बोला। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी हाथी बोलता है, हाँ? मुझे संशय, भ्रम होता है। सुखदेव जी ने कहा, संशय नहीं करना, ये भगवान की कथा है और गूढ़ कथा है। वो हाथी कोई साधारण हाथी नहीं है। पूर्व जन्म में पांडव देश का राजा था इंद्रद्युम्न। अगस्त ऋषि पधारे, ये अभिमान में बैठा रहा, ये भी भगवान के भक्त, मैं भी भगवान का भक्त, मैं क्यों सम्मान करूं? मैं राजा हूं, ये मेरा सम्मान करें? हाँ, ये तो दाढ़ी जटा वाले बाबा हैं। और अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम खड़े नहीं हुए कोई बात नहीं, संतों को फर्क नहीं पड़ता, निंदा प्रशंसा एक सी मान और अपमान है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम अभिमान के कारण बैठे रहे, ये बीमारी तुम्हें लग गई है, और यदि इलाज नहीं किया तो ना जाने कितने जन्म बिगाड़ोगे, इसलिए इलाज किया है। क्या? जाओ हाथी बन जाओ।
और जब बार बार इन्होंने चरण पकड़कर क्षमा मांगी तो अगस्त ऋषि को दया आ गई। कहा भगवान स्वयं तुम्हारा कल्याण करने आएंगे और ये तुम्हारी बुद्धि तुम्हारा साथ देगी। हाँ, हाथी ने भगवान को पुकारा, कल्याण हुआ। पशु तरे पक्षी तरे कर कर हरि से नेह, तू क्यों रह गया मानवा धर्मानुष की देह। हाथी पार हो गया। उस हाथी ने दीन भाव से भगवान को पुकारा, आंख में आंसू भरकर पुकारा। और कैसे पुकारा? बिल्कुल निराश हताश होकर, क्योंकि भरोसा था शरीर का, भरोसा था बल का, भरोसा था परिवार का, पर किसी ने साथ नहीं दिया। और यही अपने को समझना है। हाँ, सुनते खूब हैं हम, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। जो हमें लगता ना हमारे खास हैं, अपने हैं, साथ देंगे कब तक? जब तक अच्छा समय हो। हाँ, जब तक आपसे काम है, जब तक स्वार्थ है। हाँ, हम ये नियम है। चौपाई आपको याद है, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। आपके पास माल है तब तक देखो आप, आपके पास पद है तब तक देखो। हाँ, बिल्कुल खास बताए, दूर का हो तो भी। और समय बदले, दुख आए, फिर पता लगेगा कौन अपना है। तो बात निकल के वही सामने आएगी, क्या कि अपना केवल कौन है? भगवान है और कोई नहीं।